हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम शोमुस बायोलॉजी। ये वीडियो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। इट्स विल बी अ बाइलिंगुअल वीडियो बिकॉज हियर आई विल बी शोइंग मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन इंग्लिश इन द बोर्ड। सो टॉपिक्स विल बी इन इंग्लिश, आई विल एक्सप्लेन देम इन हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश टॉपिक्स है। सो यू विल गेट टू नो अबाउट व्हाट टॉपिक्स आई एम डिस्कसिंग, एंड दिस सीरीज ऑफ वीडियो इज रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स as per the CSIR NET syllabus for individual यूनिट्स, यूनिट 1 टू यूनिट 13, 13 यूनिट्स है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज कौन से हैं सिलेबस से वो बताएंगे, और कोई भी ऐसे टॉपिक लिख के नहीं बताएंगे। आई हैव CSIR NET syllabus, so I'll show you the CSIR NET syllabus from unit 1 to unit 13, and for each and every syllabus, हर एक सिलेबस की स्क्रीनशॉट लेके, हर एक यूनिट की स्क्रीनशॉट लेके बताएंगे कि उस स्क्रीनशॉट में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है। Because there are so many topics out there, you don't need to read all the topics. Although there is huge number of topics in CSIR NET examination, they ask question from few topics. कुछ ही टॉपिक है जहां से रिपीटेडली बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, कुछ टॉपिक को टच ही नहीं किया जाता है। तो आज आपको पता चलेगा कि कौन सी टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम ग्रीन कलर से मार्क करेंगे। जो टॉपिक मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है उसको हम ब्लू कलर से मार्क करेंगे, और जो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम रेड कलर से मार्क करेंगे। और इस मार्किंग से आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, किस हिसाब से आपको कौन सी टॉपिक को पढ़ना है, कौन सी टॉपिक को छोड़ना है। You'll get to know which topic you need to prepare, which topic you can leave for the upcoming CSIR NET examination. That will definitely help you to cut short the preparation time. 1-1.5-2 महीने के अंदर जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। Alright, so now we are here with unit 4. यूनिट 4 में इट्स अ मिक्स्ड यूनिट एक्चुअली। इसमें सेल सिग्नलिंग आता है, इम्यूनोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन जो मैंने लिखा नहीं है वो भी आता है। सो इट्स ह्यूज यूनिट एक्चुअली। जो टॉपिक्स बाकी था, कुछ और यूनिट में हम डाल नहीं पाए, वो सारे के सारे इसी यूनिट में एक साथ कर दिया गया, राइट? इट्स अ कंबाइंड यूनिट। सो फॉर यूनिट 4 विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम देम, बिकॉज देयर आर 5 बिग टॉपिक्स, और ये सबसे ऐसा एक यूनिट है जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स को कि इस यूनिट में इतना कुछ तो है, तो व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड फ्रॉम दिस यूनिट, कुछ सजेशन। तो इस यूनिट के लिए सजेशन चाहिए। इट्स अ यूनिट दैट यू नीड सजेशन फॉर। सो फॉर माय सजेशन, नॉट ओनली माय, एनालाइजिंग द लास्ट 10 पोस्ट कोविड CSIR NET क्वेश्चन पेपर्स, आई केम टू दिस कंक्लूजन। और ये कंक्लूजन है कि ग्रीन कलर से मेंशन करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 यहाँ पे आएगा, एक तो कैंसर बायोलॉजी, एक इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। सो दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स फ्रॉम दिस यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 4. One is the cancer biology, another one is the innate and adaptive immune system, that is also known as immunology. So cancer biology and immunology composed of almost 70% of the question from this. So अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो ओनली 1 या 2 टॉपिक यूनिट 4 से, तो यही 2 टॉपिक होगा। अब इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम से सब कुछ प्रिपेयर करना है जो भी सिलेबस में है। मैं रीडिंग नहीं, यहाँ पे रीडिंग नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यू हैव दिस, राइट? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है? मैं साइड में रहता हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आपको पता है कि क्या क्या सिलेबस है, जस्ट प्रिपेयर दिस। एंड द कैंसर बायोलॉजी ऑल्सो यू हैव द, लाइक इट्स अ ह्यूज टॉपिक, बट प्रिपेयर बेस्ड ऑन द सिलेबस, the genetic rearrangement, how the transformation is done, tumor suppressor genes, cancer and cell cycle, virus induced cancer, metastasis, interaction of cancer cells with normal cells, apoptosis, therapeutic interventions of uncontrolled cell growth. तो ये सारे सिलेबस में आ जाता है। जैसे कि इम्यूनोलॉजी इज कंप्लीट सिलेबस, एक्चुअली इट्स अ कंप्लीट सिलेबस। नाउ व्हाट आई से माय स्टूडेंट्स दैट मैं इम्यूनोलॉजी पढ़ने को मना करता हूँ बहुत दफ़ा। इसलिए मना करता हूँ क्योंकि देखो ये एक टॉपिक है, यानी यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 में, मगर यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे मुश्किल से, लाइक 3 क्वेश्चन मिल जाएगा मैक्स टू मैक्स इन पार्ट सी। 2-3 क्वेश्चन मिल भी जाता है, बट द डिग्री ऑफ क्वेश्चन, किस हिसाब से आपको पढ़ना है, कितना डिटेल में पढ़ना है, वो आपको मालूम नहीं होगा शायद। इसीलिए आप कंफर्म नहीं कर सकते कि जो भी क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से आएगा मैं 100% ठीक आंसर दे पाऊंगा।
बट इम्यूनोलॉजी पढ़ने में एक दो मतलब 2-3 महीने निकल जाएगा, 15 दिन में पढ़ने की चीज है नहीं है. So if your background for biotechnology, biochemistry, microbiology and you have immunology in your syllabus, you prepare it. अगर नहीं है तो प्रिपेयर ना करो, तब दूसरा कुछ करो. देखो ग्रीन तो मैंने बता दिया. नाउ विल गो टू द moderately important units. यहाँ पे moderately important units will be this two, A and B. Those will be moderately important, जो कि host parasite interaction and cell signaling under this part will be moderately important. And the least important topic here will be this one, cellular communication. Cellular communication means addition, integrins, extracellular matrix, junctions. But remind you, although it is least important, क्यों पता है ये least important रखा गया है? यहाँ से क्वेश्चन आता है, CSIR नेट में यहाँ से क्वेश्चन आता है, मगर बात यह है कि यहाँ से एक ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि द टॉपिक इज वेरी सिंपल. एक ही चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन आता है. इम्यूनोलॉजी से 2 या 3 क्वेश्चन आता है, कैंसर से भी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एक आता है, सेल सिग्नलिंग से भी 2 तो आ ही जाता है, 2-3, होस्ट पैथोजन से भी 1 या 2 आ जाता है. तो इसीलिए सेल कम्युनिकेशन को यहाँ पे ना सेलुलर कम्युनिकेशन को लीस्ट इंपॉर्टेंट कहा गया, बट इन रियलिटी इट्स नॉट दैट लीस्ट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इट्स गुड वन. तो अगर आप इम्यूनिटी को अवॉइड कर रहे हो तब जाके बाकी सब पढ़ना है. That is the motto. If you are avoiding immunity, then you need to prepare rest all 4 topics, that is host pathogen interaction, cell signaling, cellular communication and cancer biology. You should not leave any of these 4 topics, otherwise you won't be able to answer most of the questions. ज़्यादा question answer नहीं कर पाएंगे अगर ये units मतलब ये टॉपिक्स छोड़ दे. तो इम्यूनोलॉजी छोड़ सकते हो तो ये 4 पढ़ना है. अगर इम्यूनोलॉजी और कैंसर बायोलॉजी सिर्फ पढ़ रहे हो तो ये 3 को छोड़ सकते हो. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे 5 से 6 क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा कैंसर एंड इम्यूनोलॉजी से. कैसे कॉमन मिलेगा, मतलब एग्जैक्ट टॉपिक क्या है उसके बारे में अगर जानना है तो दैट्स व्हाई आई हैव दिस डॉक्यूमेंट विथ यू, दिस पीडीएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो ये अवेलेबल मैं करवाऊंगा, मगर there is something that you need to do it for me as well. तो वहां पे ये चीज like you have this list, so most important even topic wise हम बताएंगे, but these are the topics. सब topic wise बताएंगे, इस PDF में है, the printout that I am having and I also have that is a PDF format. तो ये चीज है. कोचिंग वाले स्टूडेंट्स को हम ये इस बार से देना स्टार्ट कर रहे हैं कि एग्जैक्ट टॉपिक, सब टॉपिक नाम क्या है जहां से क्वेश्चन आपको आएगा एज ए सजेशन. So that you will get if you join our online coaching. ठीक है? So that is unit 4 for you. So hopefully you get a good idea. आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन से टॉपिक ग्रीन में आ रहा है, कौन सी ब्लू में, कौन सी रेड में, तो उस हिसाब से डिफरेंशिएशन किया गया है. और मैंने आपको बताया ये डिफरेंशिएशन में जो जिस आधार पे किया, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग लास्ट 10 CSIR NET क्वेश्चन पेपर पोस्ट कोविड के बाद की 10 क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करने के बाद ही मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं. और मेरे सामने ये जो लिस्ट है ना, आपको शायद लग रहा होगा कि मेरे पास अगर मिल जाता कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन में, फिर ब्लू में, फिर रेड में कौन कौन से कलर के टॉपिक्स हैं, तो वो मैंने आपके लिए कर दिया है, वो भी पार्ट मैंने कर चुका हूँ. और उसके लिए अगर वो पर्टिकुलर फाइल आपको डाउनलोड करना है PDF में, वो मेरे वेबसाइट में अवेलेबल है. यू कैन गेट इट देयर फ्रॉम माय वेबसाइट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. क्लिक करें, वहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देखें. और अगर आप ऐसे बेनिफिट चाहते हो, ऐसे आपको मतलब पर्टिकुलरली वी प्रिपेयर यू बेस्ड ऑन दिस अप्रोच, इसी हिसाब से, then you can join our online coaching or get our study material. So hope this video is helpful for you. If you like this video, please hit the like button, share this video with your friends and colleagues. Subscribe to this channel to get more videos like that in future. Thank you. Bye.